एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल PRK एजुकेशन कैंपस। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है द इंटेलिजेंट लैड। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, लैड का मतलब होता है लड़का। तो आज हम एक बुद्धिमान लड़के के बारे में कहानी पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अ यंग इंटेलिजेंट लैड was having a walk along a canal। एक जवान इंटेलिजेंट बुद्धिमान, लैड मतलब लड़का, was having a walk। have a walk का मतलब होता है टहलना, तो टहल रहा था। ये हमारा सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर was है और यहाँ पे वर्ब में ing। तो एक लड़का टहल रहा था along का मतलब होता है किनारे। a canal मतलब एक नहर के किनारे एक जवान बुद्धिमान लड़का टहल रहा था। सडनली अचानक, he heard a faint voice calling him। अचानक क्या हुआ? he मतलब उसने, heard hear का मतलब होता है सुनना, hear की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो उसने सुनी। a faint का मतलब होता है धीमी, voice मतलब आवाज, तो एक धीमी आवाज calling him जो उसको बुला रही थी। It seemed to be coming from under a tree। It seemed to be मतलब ऐसा लग रहा था कि जो आवाज थी coming आ रही थी from under a tree एक पेड़ के नीचे से आ रही थी। यानी कि उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि ये जो आवाज है किसी एक पेड़ के नीचे से आ रही है। The lad went up to the nearest tree and found a bottle there। The lad मतलब जो लड़का था, went up go का मतलब होता है जाना, यहाँ पर go की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो went up जो लड़का है वो गया to the nearest पास वाले यानी कि जो पास में ट्री था, पेड़ था, and found और उसे मिला। उसे क्या मिला? find का मतलब होता है पाना या फिर मिलना, तो उसे मिला। find की सेकंड फॉर्म है found, तो उसे मिला। क्या मिला उसको? बोतल देयर, वहां पर उसको एक बोतल मिली। इट हैड अ टाइनी मैन लाइक क्रिएचर इनसाइड इट। अब इसमें क्या था? इट हैड अ टाइनी, इस टाइनी का मतलब होता है छोटा, मैन लाइक मतलब आदमी की तरह, क्रिएचर मतलब प्राणी या फिर जीव, इनसाइड इट। अब इस बोतल के अंदर में क्या था? इस बोतल के अंदर एक छोटा मानव की तरह एक प्राणी था, एक जीव था। द क्रिएचर begged the lad to let him out। द क्रिएचर यानी कि वो जो जीव था, begged, beg का मतलब होता है विनती करना, beg की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है विनती की। तो उस क्रिएचर ने क्या किया? विनती की द lad उस लड़के से, to let him out उस बोतल से बाहर निकालने के लिए। यानी कि जब वो लड़का उस पेड़ के पास में आया तो उसे एक बोतल मिली। उसमें क्या था? एक छोटा सा मानव की तरह एक जीव था। अब उस जीव ने इस लड़के से उसे बाहर निकालने के लिए विनती की। द अनसस्पेक्टिंग लैड removed the cork of the bottle and a puff of thick smoke came out of it। The unsuspecting का मतलब बेखबर। जो वो लड़का था वो क्या था? वो एकदम बेखबर था। उस बेखबर लड़के ने क्या किया? रिमूव का मतलब होता है हटाना। रिमूव्ड का यानी कि रिमूव की सेकंड फॉर्म है हटा दिया। क्या हटा दिया? द कॉर्क मतलब डाट, जो शीशी के ऊपर लगाते हैं, लकड़ी की जो कॉर्क होती है, तो उसको हटा दिया ऑफ द बोतल से। एंड अ पफ ऑफ थिक मतलब काड़ा, एकदम काला धुआं, गाढ़ा एकदम से। यानी कि उस बोतल में से क्या निकला? एकदम गाढ़ा एकदम काला धुआं, स्मोक मतलब धुआं। केम आउट बाहर आया, कम का मतलब होता है आना, तो केम मतलब आया। केम आउट ऑफ इट इस बोतल में से एकदम गाढ़ा एकदम काला धुआं बाहर आया। सून जल्दी ही, इट टुक द शेप ऑफ अ फियरफुल जेनी। अब जो धुआं निकल के आया था इस बोतल से, अब क्या हुआ? जल्दी ही इसने शेप ले लिया, आकार ले लिया, ऑफ अ फियरफुल का मतलब होता है डरावना, जेनी का मतलब जिन, एक डरावना जिन का रूप ले लिया इसने।
किसने? जो गाढ़ा धुआं निकला था एकदम से, जो काला काला धुआं उस बोतल से निकला था, उसने अब किसका रूप ले लिया? उसने एक जिन का रूप ले लिया। हु आर यू? तुम कौन हो? आस्क द लैड, उस लड़के ने कहा। हु आर यू? आई एम जेनी, मैं कौन हूं? मैं एक जिन हूं। अ मैजिशियन हैड शट मी अप इन दिस बोटल, एक जादूगर ने, मैजिशियन का मतलब होता है जादूगर, तो एक जादूगर ने हैड शट मी, मुझे बंद कर दिया, इन दिस बोतल, इस बोतल में। बट, लेकिन आई एम फ्री नाउ, लेकिन अब मैं क्या हूं? मैं फ्री हूं, मैं स्वतंत्र हूं। सो, इसलिए आई ईट यू अप, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। रोड द जेनी, दहाड़ते हुए, एकदम दहाड़ते हुए, कौन बोला? जिन बोला। जिन एकदम दहाड़ते हुए बोला कि अब मैं फ्री हूं, अब मैं स्वतंत्र हूं, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। आई कांट बिलीव यू, अब ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है वो लड़का। आई कांट बिलीव यू, मैं विश्वास, बिलीव का मतलब विश्वास, मैं विश्वास नहीं कर सकता। यू आर सो बिग, यू आर सो बिग, तुम इतने बड़े, बिग का मतलब बड़ा, इन साइज यानी कि आकार में तुम इतने बड़े हो। हाउ कैन यू गेट इन टू दिस स्मॉल बोटल, अब वो लड़का बोल रहा है हाउ का मतलब कैसे, कैन यू गेट इन टू दिस स्मॉल बोटल, इस छोटी सी बोतल में आप कैसे आ सकते हो। आर्ग्यूड द लैड, उस लड़के ने तर्क दिया। आर्ग्यू का मतलब तर्क देना, यहाँ पर आर्ग्यू की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो तर्क दिया। उस लड़के ने क्या तर्क दिया कि तुम आकार में तो इतने बड़े हो और तुम इस छोटी सी बोतल में कैसे आ सकते हो। अब आगे क्या हुआ? अब आगे हम पढ़ेंगे आगे क्या हुआ। Why not? अब ऐसा किसने बोला? अब ऐसा बोला जिन ने। Why not? क्यों नहीं? I'll prove it, मैं प्रूव कर दूंगा। सिद्ध, प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना, मैं सिद्ध कर दूंगा। नाउ, अभी, एंड हियर, और यहीं पर, यानी कि वो जिन बोला कि मैं इस चीज को अभी प्रूव कर दूंगा कि मैं इस छोटी सी बोतल में कैसे आ गया। सेइंग सो, सेइंग सो मतलब इतना कहकर या फिर ऐसा कहते हुए, द जेनी एंटर्ड द बोटल लाइक बिफोर, जो जिन था, एंटर का मतलब प्रवेश करना, यहाँ पर भी एंटर की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो उस जिन ने प्रवेश किया। द बोटल, किसमें? उस बोतल में, लाइक बिफोर, पहले की तरह। द इंटेलिजेंट लैड एट वंस पुट द कॉर्क बैक इन इट्स प्लेस एंड द जेनी वॉज सट इन द बोटल वंस अगेन। अब क्या हुआ? जैसे ही ये जिन पहले की तरह बोतल के अंदर गया, जो बुद्धिमान लड़का था, द इंटेलिजेंट, जो समझदार लड़का था, एट वंस, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, पुट द कॉर्क, रख दिया, जो कॉर्क उसने हटाया था वो कॉर्क उसके ऊपर रख दिया, बैक मतलब वापस, इन इट्स प्लेस, अपने ही स्थान पर, एंड द जेनी वॉज सट इन द बोटल वंस अगेन, और फिर से क्या हुआ? जो जिन था वो दोबारा से सट, बंद हो गया, इन द बोटल, बोतल के अंदर, वंस अगेन, एक बार फिर। अब वो क्या हो गया? वो बोतल में जिन बंद हो गया। सीइंग दिस, यह देखकर, द जेनी अगेन बेग्ड, अब क्या हुआ? अब जेनी तो बोतल में बंद हो गया, अब जेनी जो जिन था उसने फिर से बेग्ड, विनती की, अब फिर से वो विनती करने लगा, किससे? उस लड़के से। लेट मी आउट प्लीज, मुझे बाहर आने दो, प्लीज, कृपया मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बाहर आने दो। आई वोंट हार्म यू एट ऑल, यहाँ पर विल नॉट को शॉर्ट में लिखा है इसलिए यहाँ पर वोंट का यूज हुआ है। हार्म मतलब नुकसान, तो आई वोंट हार्म, मैं तुम्हें नुकसान, आई वोंट हार्म यू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। हाउ कैन आई बिलीव यू, अब ये लड़के ने बोला हाउ कैन आई मीन्स मैं, कैन का मतलब होता है, यानी कि कैन का हम यूज करते हैं सत्ता शक्ति के लिए, तो मैं विश्वास कैसे कर सकता हूँ। बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास, मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि पहले उसने कॉर्क को हटा दिया था और उसकी जान बचाकर उसे बाहर निकाल दिया था जिनको,
तो वो उल्टा क्या बोलने लगा था कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लेकिन अब लड़का बोलता है कि नहीं, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं, मैं विश्वास कैसे कर सकता हूं। आई सेव्ड योर लाइफ, मैंने तुम्हारा जीवन बचाया। सेव मतलब बचाना। यहां पर भी सेव की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो आई सेव्ड मैंने बचाया, योर लाइफ तुम्हारे जीवन को, एंड यू वर गोइंग टू ईट मी अप, तुम मुझे ही खाने के लिए जा रहे थे। रिटॉर्टेड द लैड, उस लड़के ने जवाब दिया। रिटॉर्ट का मतलब जवाब देना। यहाँ पर भी रिटॉर्ट की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो रिटॉर्ट मतलब रिटॉर्टेड, जवाब दिया। अब उसने जवाब दिया कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। द जेनी प्रोमिस्ड, अब जिन ने क्या किया, प्रॉमिस मतलब वादा करना। यहाँ पर प्रॉमिस की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। उसने जिन ने वादा किया। अंडर ओथ यानी कसम खाकर उसने वादा किया। आई विल नॉट इवन टच यू, मैं तुम्हें छूंगा तक नहीं। किसने बोला, जिन ने बोला, मैं तुम्हें छूंगा तक नहीं। ऑल्सो यानी कि मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं। आई विल गिव यू अ मैजिक डैगर दैट विल हील ऑल वुंड्स। अब यहाँ पर जिन ने क्या बोला, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, अ मैजिक डैगर। मैजिक का मतलब होता है जादुई और डैगर का मतलब होता है खंजर। मैं तुम्हें जादुई खंजर दूंगा। दैट विल हील, हील का मतलब होता है ठीक करना, जो ठीक करेगा। ऑल वुंड्स, वुंड्स का मतलब होता है घाव, जो सभी घाव को ठीक करेगा। ऐसा मैं तुम्हें जादुई खंजर दूंगा। एंड टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड, और सारी चीजें, सब कुछ, टर्न मतलब बदल जाएगा। टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड, किस में बदल जाएगा, सोने में बदल जाएगा। थ्रू अ मियर टच, सिर्फ एक स्पर्श से सभी चीजें किस में बदल जाएंगी, सोने में बदल जाएंगी। अब ऐसा लालच कौन दे रहा है, ऐसा लालच जिन दे रहा है इस लड़के को। द लैड फ्रीड द जेनी एंड गॉट द डैगर। अब इस लड़के ने भी क्या किया, इस लड़के ने फ्री, फ्री मतलब स्वतंत्र करना, यानी कि इसने भी इसको, यहाँ पर भी फ्री की सेकंड फॉर्म है फ्रीड, स्वतंत्र कर दिया। द जेनी, उस जिन को। एंड गॉट द डैगर, और उसे क्या मिल गया, उसको एक खंजर मिल गया, जादुई खंजर मिल गया। इन नो टाइम, इन नो टाइम का मतलब होता है कुछ ही समय में। ही वॉज अ फेमस रिच मैन, फेमस मतलब प्रसिद्ध, रिच मतलब धनी, मैन मतलब आदमी। और वो लड़का जल्दी से क्या हो गया, बहुत ही प्रसिद्ध अमीर आदमी बन गया। तो बच्चों आज की स्टोरी से हमें मॉरल क्या मिलता है, आज की स्टोरी का बच्चों मॉरल क्या है। तो टुडेज मॉरल इज प्रेजेंस ऑफ माइंड पेज इन डेंजर। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब, डेंजर का मतलब होता है खतरा। प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि जो हमारा माइंड होता है, अगर हम उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में काम करते हैं तो हमें क्या होता है, यानी कि मॉरल हमारा ये है कि खतरे में भी अगर हम होश पूर्वक काम करें तो इससे भी हमें क्या मिलता है, इससे भी हमें लाभ मिलता है। मतलब खतरे में भी होश पूर्वक काम करने से हमको लाभ होता है। इसलिए जब भी हम कभी खतरे में होते हैं तो हमें एकदम धैर्य पूर्वक शांति से सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। उससे भी हमें क्या होता है, उससे भी हमें लाभ मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।